राधे राधे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे लक्ष्मी जी के अवतार के स्वरूप में माँ रुक्मिणी को कहा जाता है या राधा रानी को। इस विषय में इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके मन में जो संशय है वो निकल सके। यह गाथा हम द्वापर युग से नहीं अपितु सृष्टि के आरंभ से करेंगे। सृष्टि के आरंभ में जब क्षीर सागर में नारायण सो रहे थे, तब कमल से ब्रह्मा ने सारी सृष्टि का सृजन किया और सारी सृष्टि का जब रचना हो गई, तब उसी के पश्चात देवताओं और दैत्यों में युद्ध छिड़ा और जिसके पश्चात दैत्यों और देवताओं में युद्ध के बाद समुद्र मंथन हो गया। समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी का अवतार माना जाते हैं, जो समुद्र की ही पुत्री मानी जाती हैं। समुद्र की पुत्री होने के कारण माता लक्ष्मी ने श्री नारायण का वर्णन किया और वर्णन करने के बाद में वह उन्हें पति के रूप में पा गईं, जिसके पश्चात वह क्षीर सागर में श्री नारायण भगवान की सेवा करने लगीं। यही महालक्ष्मी के रूप में कही जाती हैं। जो क्षीर सागर से निकली वह महालक्ष्मी कहलाएं, जो श्री नारायण के संग हमेशा रहती हैं। जब श्री राम और श्री कृष्ण के अवतार में यह लक्ष्मी जी के स्वरूप में आती हैं, तो अब महालक्ष्मी बैकुंठ धाम में ही रहती हैं। महालक्ष्मी बैकुंठ धाम में अपनी ही एक छाया के रूप में लक्ष्मी को भेजती हैं, जो भगवान के कार्य को प्रसिद्धित करती हैं। इसके बाद में जब हम बात करें श्री रुक्मिणी जी और राधा जी में लक्ष्मी का अवतार कौन थी, तो हम यह बात बता दें, लक्ष्मी के स्वरूप में हमेशा रुक्मिणी जी को ही पूजा जाता है और महालक्ष्मी के रूप में राधा रानी को। महालक्ष्मी कभी भी अपनी बैकुंठ छोड़कर नहीं आती हैं, वह हमेशा धराधाम पर तभी आती हैं जब भगवान उनसे बहुत ही ज़्यादा विनती करते हैं। जब द्वापर युग में महालक्ष्मी से विनती स्वयं नारायण ने की, तब वह लक्ष्मी के स्वरूप को धारण करते हुए द्वापर युग में राधा रानी के रूप में आए। यह गाथा काल्पनिक भी हो सकती है और वास्तविक भी हो सकती है, क्योंकि यह गाथा हमने ब्रज रसिकों से सुनी है। इसकी चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो वही महालक्ष्मी बैकुंठ को छोड़कर महालक्ष्मी बरसाना धाम में राधा रानी का स्वरूप धारण कर कर श्री कृष्ण के संग लीला करती हैं और प्रेम का पाठ सिखाती हैं कि वासना से लिप्त रहा हुआ मनुष्य कभी प्रेम कर ही नहीं सकता है। यही राधा रानी सिखाती हैं। और वही बात की जाए, लक्ष्मी रुक्मिणी जी के रूप में मानी जाती हैं। वही त्रेता युग में श्री राम जी के सहायक करने के लिए सीता जी के रूप में आई थी। कुछ लोगों के मन में यह भी एक संशय रहता है कि छाया सीता ही श्री राधा रानी थी, तो ऐसा भी बहुत सी कथाओं में पढ़ने को मिला है, लेकिन यह केवल सुनने की चर्चा है, लिखित चर्चा हमें कहीं नहीं मिलती है। और बात की जाए श्री राधा रानी की, तो श्रीमद् देवी भागवतम में तो श्री राधा रानी को स्वयं श्री राधा रानी ही है, जो श्री कृष्ण से निकलते हुए बताया गया है। और ऐसी बहुत सी पुराण है, जैसे कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी स्वयं राधा रानी को लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है। रुक्मिणी वह लक्ष्मी बताई गई हैं जो भगवान के संग सहायक होती हैं। जिस प्रकार से हर अवतार में लक्ष्मी के स्वरूप को धारण कर कर आती हैं, उसी प्रकार से राधा रानी स्वयं राधा रानी का ही स्वरूप है। कुछ ब्रज रसिकों से सुनने को हमें मिलता है कि बैकुंठ में जो महालक्ष्मी रहती हैं, वह केवल एक बार ही अवतार लेती हैं, जो कि द्वापर युग में और राधा रानी के रूप में लेती हैं। यह भी बात सत्य हो सकती है, क्योंकि ब्रज रसिकों से ज़्यादा कौन जान सकता है राधा रानी के विषय में। वैसे लिखित साक्ष्य की बात की जाए तो हमें लक्ष्मी के स्वरूप में रुक्मिणी जी का और सीता जी का ही साक्ष्य मिलता है, जो लक्ष्मी के स्वरूप को लेकर आती हैं इस धराधाम पर और भगवान की सेवा और धर्म स्थापना के पश्चात फिर वैकुंठ धाम में चली जाती हैं। और वह इसके पश्चात बहुत से अवतार हो चुके हैं जो अभी आसुने लगते हैं, लेकिन लक्ष्मी और महालक्ष्मी में भेद यही है कि वह द्वापर युग में आती हैं और जो लक्ष्मी है वह हमेशा भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए हमेशा भगवान के संग रहती हैं। इसी के संग फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो की नई इन्फॉर्मेशन के संग। तब तक के लिए मेरे संग प्यार से बोलते रहिए हमेशा राधे राधे।